हेलो, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के वॉर पे कई फ़िल्में और कई वेब सीरीज़ आती रहेंगी और आगे जाके भी आती रहेंगी। लेकिन मैं जिस वेब सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुआ है, इसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ज़िंदगी भर तक याद रखेंगे, क्योंकि इसकी जो ऑथेंटिसिटी है और इसकी जो मेकिंग है और इसकी जो डिटेलिंग है, वो काबिल तारीफ़ है। आज तक इतनी ऑथेंटिसिटी, इतने रियल एयरक्राफ्ट्स और रियल एयर बेस इस तरह से इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पूरा इस वेब सीरीज़ को सपोर्ट किया है और ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल वॉर में भारत के वो बेमिसाल जाबाज़ गोल्डन एरोज़ की ये कहानी है, जिन्होंने ऐसा कर्तव्य दिखाया था कि पाकिस्तान को तो मुंह की खानी पड़ी थी और साथ ही अमेरिका तक के पांव तले ज़मीन निकल गई थी। अ, ओनी सेन ने इसे डायरेक्ट किया है, जो असुर को डायरेक्ट कर चुके हैं। और कहानी है विंग कमांडर धनोआ की, जिसको टोनी के नाम से भी जाना जाता है, और स्क्वाड्रन लीडर आहूजा की, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ, और टोनी का रोल प्ले कर रहे हैं जिमी शेरगिल। गोल्डन एरोस एक ऐसी इंडियन एयरफोर्स की ऐसी वो फोर्स है जो फ्लाई करती है और जाके फोटोग्राफ्स निकालती है दुश्मन देशों में, कहाँ कहाँ क्या क्या जो बेस बने हुए हैं। इसी गोल्डन एरोस के को एक ऐसा कर्तव्य उन्होंने दिखाया था, एक ऐसा उन्होंने इम्पॉसिबल टास्क उन्होंने पूरा किया था, जिसे आज इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुए हैं, अभी तक 4 वॉर हो चुके हैं। पहला था 1947-48 में फर्स्ट कश्मीर के लिए, दूसरा था 1965 में जो हुआ था वो उस वॉर था जब घुसपैठियाँ कश्मीर में घुस गए थे। तीसरा वॉर था 1971 में, जब बांग्लादेश को एक नेशन फॉर्म हुआ था। और चौथा वॉर था 1999 में, कारगिल वॉर, जो कि बहुत भी कहते हैं कि काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज था इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि उसी समय कुछ समय पहले उसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच अमन की भाषा वगैरह ये सब चल रहा था। एक बस सर्विस भी शुरू हुई थी, जिससे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नवाज़ शरीफ, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उससे मिलने गए थे। और उस समय पाकिस्तान में के जो मेजर थे, जो जनरल थे मिलिट्री के, वो थे परवेज़ मुशर्रफ, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं मनोहर चड्ढा। तो उन्होंने एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जानलेवा मिलिट्री ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के ही जवानों को उन्होंने घुसपैठी बना के इंडियन के जो पीक्स हैं, जो हाईएस्ट पीक है, वहाँ वहाँ तक भेजा था। और वो फिर उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया था। और कब्ज़ा इसके लिए कर पाए थे क्योंकि एज़ पर जो ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें जब बर्फ़ पड़ती है तो जो फोर्स है, ट्रूप्स है, वो नीचे आ जाती है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने ये घिनौनी चाल चली थी और उन्होंने अपने ट्रूप्स को उन्होंने वापस नहीं लिया था, और उनको मिलिट्री वाला डिस्गाइज़ देके उन्होंने वहाँ पे ट्रूप्स को उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को कैप्चर कर लिया था। बहुत ही हाइट पे थे और उनसे लड़ना, हाइट्स का एडवांटेज पाकिस्तान को बहुत था, लेकिन किस तरह से इस हाइट के एडवांटेज को काट के जो इंडियन एयरफोर्स की जो टुकड़ी है, जिसका नाम लिया गोल्डन एरोस, उन्होंने वो कमाल, वो कर्तव्य दिखाया था। तो इसकी जो एक जो मेकिंग और डिटेलिंग की मैंने बात की थी, वो सटीक है, एकदम सही है। रियल एयरक्राफ्ट देखने मिलते हैं। और साथ ही साथ ओनी सेन ने जिस तरह से इसे डायरेक्ट किया, जिस तरह से नरेट किया, तो शुरू से लेके एंड तक फुल एक्शन से ये पूरा भरपूर है। सिद्धार्थ और
जेम्स शेरगिल के अलावा इसमें दिखाई देंगे आदिल हुसैन और परवेज़, संजय सूरी, और इसमें मिलेंगे तारुक रैना, मिहिर आहूजा और अभय वर्मा। अभय वर्मा रोल प्ले कर रहे हैं लेफ्टिनेंट धारीवाल का, जो जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इस ऑपरेशन में प्ले किया। तो किस तरह से तैयारी होती, किस तरह से प्लानिंग होती, किस तरह से हर बारीकी चीज़ों को देख कर स्टडी करके ये स्ट्राइक्स की गई थी, ये पूरा का पूरा डिटेलिंग में आपको देखने मिलेगा। साथ में दिया मिर्ज़ा हैं जो जेम्स शेरगिल की वाइफ की भूमिका में हैं, और प्राजक्ता कोहली हैं जो आहूजा के लव इंटरेस्ट की भूमिका में हैं। तो उनका जो है एक मॉरल सपोर्ट वाला उनका रोल है, उनका ज़्यादा नहीं है। इट्स अ फुल्ली मैन शो, और जिसमें जिस तरह से इसकी ऑथेंटिक मेकिंग है, जिस तरह से इसकी जो जो सीन्स लिए गए हैं, और ख़ास तरीके से सिनेमेटोग्राफी, टेक्निकली ये बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है। और इसमें वॉर सीन्स जो हैं, और इसमें जो कॉम्बैट सीन्स हैं, जो एरियल कॉम्बैट सीन्स हैं, वॉर सीन्स हैं, और वो जो सीन्स हैं जब इंडिया स्ट्राइक करती है पाकिस्तान के उन बेसों पे, वो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और साथ ही साथ इमोशन से लेस। और इसमें ज़बरदस्ती का छाती पीट के भारत माता की जय वाला कोई हिसाब इसके अंदर नहीं है। जो देशभक्ति की जो भावना जागती है वो ऑर्गेनिक है, अपने आप से उमड़ कर आती है। और एंड में 6 एपिसोड की ये सीरीज़ है, और एंड में जब जो असली जो जवान हैं, जो असली जाबाज़ हैं, वो गोल्डन एयर फोर्स के उसमें आहूजा, और उनके असली पिक्चर्स जब आते हैं आहूजा के, टोनी के, धारीवाल के, तो आपका दिल उनके सम्मान के लिए पूरा भर जाता है, और आपको अपनी सेना पे और अपने एयरफोर्स पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। इसको मैं दूंगा 4 स्टार, क्योंकि इसकी जो मेकिंग है, जो डिटेलिंग है, वो काबिल तारीफ़ है, ज़बरदस्त है। शायद ही इस तरह की डिटेलिंग और रियल एयरक्राफ्ट कभी यूज़ हुए हैं किसी भी इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बने हुए मूवी या सीरीज़ में। जो एक्टिंग है सबकी कमाल के परफॉर्मेंस किए हैं। जेम्स शेरगिल बहुत ही जचे हैं अपने रोल में। सिद्धार्थ ने काबिल तारीफ़ काम किया है। परवेज़ मुशर्रफ की भूमिका में मनोज चड्ढा छा गए हैं। नवाज़ शरीफ की भूमिका में विनय पाठक ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और जो गोल्डन एयर फोर्स के जो यंग जवान हैं, जिसमें मिहिर आहूजा और तारुक रैना और अभय वर्मा का जो रोल जो प्ले किया है, उन्होंने बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सूझा बूझा और बहुत ही समझकर अपने किरदार को उन्होंने निभाया है। दिया मिर्ज़ा का भी काम काफ़ी अच्छा है, और प्राजक्ता कोहली का भी काम इसमें काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर ये ब्रिलियंटली मेड और इमैक्युलेट, मतलब एकदम बारीकी डिटेल से लेस एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही सही तरीके से दिखाती है। और ये नेटफ्लिक्स के लिए एक बहुत बड़ा एक योगदान साबित होगी। उनके टॉप की लिस्ट में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे, और मैं फिर से देखने वाला हूँ। अगर आपको इस बात से आप सहमत है और हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा, तो हमें प्लीज़ कमेंट में लिखें। और हमारा चैनल अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें।